राजधानी भोपाल में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और जनजातीय गौरव वर्ष के उपलक्ष्य में ऑल इंडिया एनजीओ मीट का आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज हमारी संस्कृति की आत्मा है और राज्य सरकार उनके विकास और कल्याण के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम का आयोजन कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर भोपाल में किया गया, जहां देश भर से आए एनजीओ प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा जैसे जननायक केवल एक नाम नहीं बल्कि प्रेरणा के प्रतीक है। उनकी जयंती का यह अवसर सिर्फ स्मरण का नहीं बल्कि उनके आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प है। उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज ने राष्ट्र निर्माण में हमेशा अहम भूमिका निभाई है और सरकार उनके उत्थान के लिए लगातार कार्य कर रही है। कार्यक्रम में भारत सरकार के अधिकारी अंशु सिंह ने कहा कि इस आयोजन के माध्यम से शिक्षा और सामाजिक क्षेत्रों में नई संभावनाएं खुल रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार और एनजीओ के बीच साझेदारी जनजातीय समाज के भविष्य को और अधिक उज्जवल बनाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश भर में जनजातीय गौरव वर्ष के अंतर्गत विविध आयोजन किए जा रहे हैं ताकि समाज के हर वर्ग तक भगवान बिरसा मुंडा के संदेश पहुंच सके। उन्होंने एनजीओ प्रतिनिधियों की भागीदारी को सराहते हुए कहा है कि यह सामूहिक मंथन जनजातीय कल्याण की दिशा में एक सशक्त कदम सिद्ध होगा। हम सब के लिए ये और आनंद का विषय है, भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती का वर्ष चल रहा है। ऐसे में देश और प्रदेश दोनों सरकारों यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे आयोजन को सूत्रबद्ध रूप से बहुत अलग प्रकार से लेकिन इफेक्टिव तरीके से मनाने के लिए कृत संकल्पित है। और ऐसे में एनजीओ जो अलग अलग हमारे देश भर में प्रदेश में काम कर रहे हैं, उनका आकर के एकत्र होना और दिन भर विचार मंथन करना। मैं कुंभ की नगरी उज्जैन से आता हूँ। मुझे मालूम है कि वो हमारा अमृत मंथन का हजारों लाखों साल पुराना वो घटनाक्रम, उस घटनाक्रम में बाकी सारी बातों में न जाते हुए, लेकिन मंथन से तो हमको मालूम नवनीत निकलता, मक्खन निकलता है। तो आपके सबके बैठने से, विचारों के प्रवाह से, अपने अपने अनुभव से, अलग अलग सत्रों में जिस प्रकार से आप एकत्र आए हैं, आपकी आज का यहाँ आना दुनिया के अंदर कितने होंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन जनजाति वर्ग की सबसे बड़ी आबादी देश में कहीं संख्यात्मक से कहीं से है, तो मुझे गर्व है। वो मध्य प्रदेश उनका अपना घर है, जिसके कारण से हमारे लिए वो भोले भाले भले अपनी मस्ती के साथ जीने वाले, इस संसार के उथल पुथल से अलग हट कर के अल्हड़ मस्ताल है, लेकिन अपनी संस्कृति के प्रेम के साथ ओतप्रोत होकर के जीवन की सभी चुनौतियों से मुकाबला करते हुए जिस ढंग से जनजाति वर्ग के लोग जीते हैं, वाकई वो अद्भुत है। हमारे जनजाति वर्ग के कल्याण के लिए इसलिए सरकार को ले जा करके हम भी नीचे उतार करके उनके साथ कदम से कदम मिलकर चलने के लिए तैयार है। हमारी सरकार बनने के बाद हमने सबसे पहला काम रानी दुर्गावती के नाम पर 300वां जयंती वर्ष था, तो हमारी कैबिनेट हमने जबलपुर में जाके करी, भोपाल में करने के बजाय, और रानी दुर्गावती के नाम पे समर्पित की कि ये हमारी उनके प्रति प्रतिबद्धता भी है। आज आप ऑल इंडिया एनजीओ के कार्यक्रम में क्या कहना? ये कार्यक्रम भारत में जितने भी हमारी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो सरकार से मिल करके किस प्रकार शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका के क्षेत्रों में जनजाति आदिवासी के लोगों के लिए किस प्रकार काम कर रही है, किस प्रकार के नवाचार वो कर रही है, जिससे कि नीति का जो जब निर्धारण होता है और नीति का जब हम विश्लेषण करते हैं और मूल्यांकन करते हैं, तो उसमें उनका हम इन इनपुट्स को लेकर के किस प्रकार चेंज कर सकते हैं, किस प्रकार हम बदलाव ला सकते हैं, ताकि ये जो पार्टनरशिप हो वो मीनिंगफुल हो और ज़मीनी स्तर पर वास्तव में एक चेंज ला सके, एक नया उपयोग ला सके। मध्य प्रदेश में आप आई हैं जी, क्योंकि आप नई दिल्ली से जी, जानकारी मिला, तो क्या यहाँ पे आपको आने के बाद और इस कार्यक्रम को देखने के बाद क्या लग रहा है? हाँ, तो अलग अलग जितने भी एनजीओज हैं उन्होंने जैसे शिक्षा में ही अगर देखा जाए तो मिशन नीव की बात हुई, जिसमें कि प्री प्राइमरी शिक्षा
की बड़ी बात हुई। तो एनईपी को एनजीओस किस तरह लागू कर रहे हैं और उसको हम पार्टनरशिप में किस प्रकार से ला सकते हैं, इस तरह की चीजें हमारे सामने आ रही हैं। धीरे धीरे दूसरे क्षेत्रों में भी कौन सी नई पहल की जा सकती है पार्टनरशिप के थ्रू, वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ बिंदु मिले हैं हाँ, और भी बदलाव बिल्कुल कुछ नए बिंदु हमें मिले हैं और कार्यक्रम जैसे आगे बढ़ता है और नए बिंदुओं को हम पूरा डिस्कशन के तौर पे हम नीति निर्धारण में कैसे शामिल कर सकते हैं वो हम देखेंगे। आपका नाम और पद बताइए। जी, मैं अंशु सिंह हूँ, डिप्टी डायरेक्टर जनरल मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, नई दिल्ली।